दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव ये धन का भाव है। यहाँ से हम परिवार के लिए विचार करते हैं, हमारे नेत्रों का है। इस भाव से हम खाने पीने का विचार करते हैं, ये हमारे वाणी का भाव है। अब इस भाव में मंगल जैसा ग्रह बैठेगा तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, ये अग्नि तत्व का ग्रह है। सामान्यतः मंगल केवल 2 राशि को छोड़ करके बाकी जितनी राशियां हैं सभी राशियों में शुभ फल करेगा। कौन कौन सी है वो 2 राशियां? तो पहली राशि है मिथुन राशि और दूसरी राशि है कर्क राशि। यानी कर्क राशि में भी ज्यादा हद तक मुझे इसकी नकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय भाव में कर्क राशि के साथ मंगल विराजमान होगा तब मिथुन लग्न की कुंडली बन जाएगी और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल षष्ठेश और एकादशेश होता है, यानी लाभ का स्वामी होकर धन के घर में बैठेगा। अब डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा कहां पर है। यहां का मंगल ज्यादा हद तक नकारात्मक नहीं करेगा, लेकिन मिथुन राशि का मंगल 70 से 80% नकारात्मक फल ही करेगा। अब आखिर ऐसा क्या कारण है कि मिथुन राशि का मंगल द्वितीय भाव में बैठेगा तो नकारात्मक पक्ष इसके ज्यादा होंगे? प्रथम कारण ये कि जब द्वितीय भाव में मंगल मिथुन राशि का होकर बैठेगा तो वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल मारक होता है। अब मंगल मारक होता है क्यों? क्योंकि सप्तमेश होता है और व्ययोश होता है। हानि का स्वामी, खर्च का स्वामी होकर धन के घर में जाएगा, शत्रु क्षेत्र में जाएगा, ये धन को हानि पहुंचाएगा। विवाह स्थान का स्वामी अपने से अष्टम भाव में जाएगा, ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का काम करेगा। और अगर ये यहाँ पर मंगल सूर्य से अस्त हो जाए, राहु केतु से दृष्ट हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तब तो वैवाहिक जीवन खराब होगी ही। बिजनेस की स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, नेत्रों से संबंधित पीड़ाएं भी होगी और जातक को गर्भपात की भी समस्या होगी, संतान की कमी की समस्या होगी। यहां जो मंगल है इसकी दृष्टि की यदि बात करें तो द्वितीय भाव में विराजित मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, संतान का भाव है। यहां पर द्वितीय भाव में जो मंगल वाणी के भाव में बैठा है, यह आपके वाणी को प्रभावशाली कर देगा। आपका वाणी इतना प्रभावशाली होगा कि जो चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव विद्या भाव को देख रहा है, बुद्धि भाव को, कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इतने तर्कपूर्ण देंगे कि आपके जवाब का जल्द काट मिलेगा ही नहीं। द्वितीय भाव जीभ का भी है, तो कई बार जातक को भोजन करते समय उसका जीभ भी दांतों से कुचला जाता है। वहीं देखें तो द्वितीय भाव में मंगल अग्नि तत्व का है और द्वितीय भाव नेत्र का है, तो नेत्र से संबंधित पीड़ाएं भी हो जाती है यदि इस मंगल पर शनि राहु केतु का योग हो जाए या फिर दृष्टि पड़ जाए। द्वितीय भाव का जो मंगल है ये जातक के गले से निकलने वाला आवाज मोटा कर देता है। यानी आप यदि सोच रहे हैं कि द्वितीय भाव में मंगल हो तो आवाज मधुर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द्वितीय भाव में मंगल रहेगा, जो जातक का गला से आवाज निकलेगा वो मोटा हो जाएगा और भारीपन रहेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल अष्टम भाव को अकेले देख रहा है या किसी और पापी ग्रह की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। जनरली अष्टम भाव को देखेगा तो ज्यादा समस्या नहीं देगा, बहुत ज्यादा नकारात्मक मंगल रहेगा तो उस स्थिति में पाइल्स, चोट चपेट, एक्सीडेंट और ऑपरेशन का योग बनाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयु को खतरा रहेगा। नकारात्मक स्थितियों पर, सकारात्मक स्थितियों पर ऐसा नहीं होगा। इसकी अष्टम दृष्टि की बात करें तो आ जाएगा भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि रहेगी तो आप ये मान लीजिए कि मंगल जातक को जन्म स्थान से दूर रहने पर ही उसका भाग्योदय कराएगा। जब तक जातक जन्म स्थान पर रहेगा उसका भाग्योदय लगभग मुश्किल है, लगभग नामुमकिन नहीं है लेकिन लगभग मुश्किल है। जन्म स्थान का
जैसे ही जातक परित्याग करेगा उसका भाग्योदय शीघ्र होगा। अब डिपेंड ये करेगा कि मंगल किस राशि में ज्यादा शुभ फल करेगा। क्योंकि मैंने 2 लग्न का इसलिए जिक्र किया क्योंकि यही 2 लग्न ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर मंगल की शुभ फलों की जो संभावना है वो काफी कम है और नकारात्मक फलों की संभावनाएं काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। और बाकी राशियों में मंगल यहां पर शुभ फल करेगा। तो मंगल अकेला बैठा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मंगल पर अगर दृष्टि पड़ जाए किसी शनि राहु केतु की, आपके वाणी के द्वारा किसी को ठेस पहुंच जाना, आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा, या फिर जहां नहीं बोलना चाहिए वहां आप बोल देंगे। आपके परिवार से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और आपका धन भी ज्यादातर मामलों में शुभ नहीं रहेगा। यहां पर मंगल अगर पीड़ित होकर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो जातक धूम्रपान सेवन करता है, विशेष रूप से सूखे धूम्रपान। लेकिन आपको ये मानकर नहीं चलना है, मंगल की शुभ स्थिति को देखना है, आपको जानना है कि मंगल क्या फल करेगा। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि मंगल आपकी कुंडली में किस भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठा है तो कैसा है, मंगल को कौन सा ग्रह देख रहा है, मंगल किस ग्रह को देख रहा है, मंगल के पास कितना बल है, और द्वितीय भाव का स्वामी जो भी ग्रह है वो कहां पर बैठा है, साथ ही जो द्वितीय का कारक बृहस्पति है वो किस स्थिति में है। इन सभी स्थितियों पर विवेचन करने के बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।